नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम बिहार की राजनीति के बारे में आपको बताएंगे कैसा रहा बिहार का राजनीतिक इतिहास। बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेष राज्य है जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, या फिर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के बिना भारत अधूरा है। चिरान छपरा से 11 किलोमीटर स्थित सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ विहरा करने के कारण इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। बिहार की पावन भूमि पर अनेकानेक संतों का जन्म हुआ। इसी पावन भूमि पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में स्थित था। बिहार की पावन भूमि पर अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार और अन्य बहुत राजाओं का जन्म हुआ। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार की राजधानी पटना में हुआ। आज भी भारत के सबसे ज्यादा IAS बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन लगातार विदेशियों के आक्रमण और घटिया राजनीति के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक हो गया। विश्व में शिक्षा के केंद्र का गौरव प्राप्त करने वाले इस राज्य में साक्षरता दर अन्य राज्यों से कम हो गई और रोजगार न मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज यकीन करना मुश्किल लगता है कि 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था और इसी बिहार में जो कि 270 ईस्वी पूर्व मगध था, सम्राट अशोक ने प्रशासन प्रणाली एक ढांचा विकसित किया था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि क्या सम्राट अशोक ने ही आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन विडंबना है कि समकालीन राजनीति में उसी बिहार का उल्लेख सबसे अराजक राज्य के रूप में होता है। इसी बिहार ने आजादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन यही बिहार गरीब और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक के लिए सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। हाल के दिनों में आंकड़ों ने बिहार के बदलने के संकेत दिए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कितनी बदली है यह अभी भी अस्पष्ट है। दरअसल बिहार में भी कांग्रेस का दबदबा था। अन्य उत्तर भारतीय राज्यों की तरह ही बिहार भी लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रहा। साल 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वे साल 1961 तक लगातार इस पद पर बने रहे। 4 छोटे गैर कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1946 से वर्ष 1990 तक राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्तारूढ़ रही। पहली बार 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व काल में जन क्रांति का शासन रहा। इसके बाद 22 जून 1969 से लेकर 4 जुलाई 1969 तक कांग्रेस का ही शासन रहा और भोला पासवान शास्त्री ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के लिए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे और फिर 24 जून 1970 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में जनता पार्टी का शासन रहा। बिहार को राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में से भी रहा है। शायद यही वजह है कि साल 1961 में श्री कृष्ण सिन्हा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 1990 तक करीब 3 सालों में 23 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर कमजोर होती रही और केंद्रीय नेतृत्व हावी होता चला गया, लेकिन साफ दिखता है कि बिहार की राजनीतिक लगाम उनके हाथों से भी फिसलती रही। जिन 30 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदले उनमें से 17 कांग्रेस के थे, तो वहीं दूसरी तरफ 1963 में गुजरात में मेस के बिल को लेकर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन जब 1974 में बिहार पहुंचा तो यह नागरिक समस्याओं का आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप व्यापक होता गया। शैक्षिक स्तर में गिरावट, महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता और राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के मुद्दों पर शुरुआत हुआ। यह आंदोलन सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। चंद्रशेखर मोहन धारिया, हेमंतवती नंदन बहुगुणा,
जगजीवन राम, रामधन और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इससे खतरा महसूस होने लगा और कहा जाता है कि 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की तो उसके पीछे संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक बड़ा कारण था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन वह अपने ही अंतर विरोधियों की वजह से जल्द ही गिर गई। बिहार में भी इसका यही असर हुआ। उसके बाद जेपी के आंदोलन ने बिहार में एक नए नेतृत्व को जन्म दिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार उसी के उपज में से हैं। ये नई पीढ़ी राम मनोहर लोहिया और जेपी के प्रभाव में जाति तोड़ो आंदोलन की हामी थी। 80 के दशक के अंत आते आते तक उनकी विचारधारा बदलने लगी थी। वर्ष 1989 में जब केंद्र में बीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जनता दल सरकार में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। इसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ। बीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से बिहार में जनता दल को जीत मिली और लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से 25 जुलाई 1997 को उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया, जो 6 मार्च 2005 तक लगातार मुख्यमंत्री बनी रही। इस बीच राज्य में कांग्रेस एक तरह से हाशिए पर ही चली गई और भाजपा कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बना सकी कि वह अपने बलबूते पर सरकार का गठन कर सके। लालू राबड़ी के 3 कार्यकालों के बाद बिहार में एक परिवर्तन आया और राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। त्रिशंकु विधानसभा उभरी। लालू प्रसाद के पुराने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। हालांकि नीतीश को सरकार बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 7 मार्च से 24 नवंबर 2005 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने बिहार को राजनीति के अपराधीकरण से मुक्ति दिलाने और विकास के रास्ते पर चलाने का वादा किया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।